तारों भरी रात का इंतजार तो हर दूल्हे को होता है। सोहन को भी था। सोहन इस रात के सपने सजा रहा था और अनगिनत ख्वाब आंखों में लिए हुए था। आज कुछ ऐसी बातें करनी हैं जिससे मैं संसार का सबसे अच्छा पति बन जाऊं। सुहाग रात तो हर दूल्हे के जीवन की नई शुरुआत होती है। सोहन के लिए भी यह रात एक अकल्पनीय रात थी। कल तक 4 दोस्त उसे सुहाग रात कैसे मनाएं यह टिप्स दे रहे थे। आज वह उसकी पूरी तैयारी में था, पर मन भी घबराया हुआ था। वह पहले एक दोस्त, सच्चा प्रेमी एवं एक आदर्श पति बनना चाहता था, इसलिए उसने बड़ी भारी तैयारी कर रखी थी। शाम हुई थी कि दादी माँ ने आवाज़ लगाई, सोहन, ओ सोहन। सोहन के आते ही दादी माँ ने कहा कि बेटा तुमसे कुछ कहना है। ऐसा कहते ही वह शुरू हो चली, बेटा घर में आज तेरे दादा या पापा जिंदा होते तो वह तुझे कुछ समझाते, पर क्या करें, ईश्वर की इच्छा और तेरी माँ पर तो मुझे भरोसा ही नहीं। बेटा मैं आज रात के बारे में कुछ बताने आई हूँ। सोहन, क्या दादी? अरे तू तो ऐसे मुंह बना रहा है कि तुझे तो पता ही नहीं है कि आज तेरी सुहाग रात है। सोहन, क्या दादी आप भी? दादी, अरे बेटा मैं कोई ऐसी वैसी बात करने नहीं आई हूँ, वह तो तू कई बेहतर जानता है। आजकल का समाज ही ऐसा है, बच्चा होते ही यह जान जाता है कि वह पैदा कैसे हुआ, और तू तो 25 साल का हो गया। सोहन, दादी मेरा वह मतलब नहीं था। दादी चल अब ठीक है, वह मतलब नहीं था, यह मतलब नहीं था। अब जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुन। बेटा सुहाग रात का मतलब क्या होता है वह बताने वाली हूँ। सोहन शर्माने लगा। दादी बोली, सुन बेटा, सुहाग रात का मतलब ही पति पत्नी के मध्य विश्वास की एक कड़ी की शुरुआत करना है, जिसे वह हमेशा थाम कर रखे और अपना आने वाला जीवन सफल बनाए। जब तक एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा तब तक जीवन एक बिना पहिए की गाड़ी के समान है। आज तुझे मौका मिला है, इसे गंवाना मत। अब तुझे आज अपनी पत्नी का विश्वास जीतना है। इतना कहकर दादी चली जाती हैं। सोहन के कानों में अब विश्वास शब्द गूंज रहा था। दोस्तों की टिप्स से दादी की सलाह कहीं ज़्यादा अच्छी थी। वह अपने मन में गिलानी महसूस कर रहा था कि वह सुहाग रात का केवल गलत ही मतलब निकालते आया है। अब दादी की सलाह पर खरा उतरना है। और अब वक्त भी होते जा रहा था। पीछे से एकाएक माँ की आवाज़ आई, बेटा बहू इंतजार कर रही है, जल्दी जा। कैसा लड़का है, आज भी आलस कर रहा है। अरे यह लो बादाम और अंजीर, इसे खा ले, तुझे ज़्यादा ताकत आएगी, और दूध भी पी लेना। सोहन सोच रहा था, दादी सच्ची कहती है कि तेरी माँ भरोसे लायक नहीं है। अब सोहन अपने कमरे की ओर आगे बढ़ रहा था। पत्नी नीलम शांत रूप से एक कोने में खड़ी थी। सोहन के आते ही वह पलकें ऊपर कर उसे देखकर हल्का मुस्कुरा देती है। सोहन दरवाजा लगाता है, बस मन में उलझन है कि क्या बोले। इतने में नीलम बोलती है कि आप थक गए होंगे, बैठ जाइए। सोहन कहता है, नीलम शादी के पहले हमने कितनी बातें की हैं आपस में, पर आज कुछ कहने को है ही नहीं। नीलम, हाँ वह तो है, आज कुछ अलग है। फोन पर बात करना और शादी के बाद अकेले बंद कमरे में बात करने में बहुत अंतर होता है। सोहन कहने लगा, नीलम आपके लिए प्रेम क्या है? नीलम, सोहन जी मैं तो प्रेम को अभी समझ रही हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं कह सकती। सोहन को नीलम के ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी और वह मन ही मन सोचने लगा कि यार गलत प्रश्न पूछ लिया। अब धीरे धीरे सोहन नीलम के पास बैठ गया और वह अभी भी हिचकिचाहट में था। सोहन अभी भी यही सोच रहा था कि नीलम का विश्वास कैसे जीता जाए। सोहन ने फिर एक पहल की और उसने नीलम को कहा कि नीलम मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और हमेशा करूँगा। तुम्हें मैं हमेशा खुश रखूँगा। मैंने तुमसे प्यार किया है। मैं तुम्हें जीवन की हर खुशी दूंगा।
तुम्हारे सुख दुख का साथी बनूंगा। तुम अपनी हर परेशानी मुझसे बता सकती हो। मैं जीवन के हर कदम पर साथ खड़ा रहूंगा। और अंत में यह कहा कि नीलम तुमको भी मुझ पर विश्वास करना होगा। और इतना कहकर उसने एक लंबी सांस ली। सोहन यह सब बातें बोलकर बड़ी खुशी महसूस कर रहा था और सोचता है कि नीलम समझ गई होगी सोहन एक अच्छा पति है। नीलम एक समझदार लड़की है और बड़े शांत मन से सोहन की बात सुन रही थी। सोहन की बात खत्म होते ही अब बोली, सोहन जी, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? सोहन ने कहा, क्या? नीलम, आपको अपने मोबाइल में पासवर्ड। नीलम इतना ही कह पाई कि सोहन बीच में ही बोल पड़ा कि नीलम, मैं अपने मोबाइल में कभी भी पासवर्ड नहीं लगाऊंगा और आप भी मत लगाना। नीलम ने कहा कि सोहन जी, मैं यह कहना चाहती थी कि आप अपने मोबाइल में हमेशा पासवर्ड लगाकर ही रखें। सोहन सकचाते हुए बोला, इसका मतलब हम दोनों अपने अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाकर रखेंगे। सोहन मन ही मन सोच रहा था कि नीलम ने ऐसा क्यों कहा। उसको अपने मोबाइल में कुछ छुपाना होगा, तभी तो उसने यह बात कही। शायद उसका भी कोई। सोहन बोला, ऐसा क्यों? नीलम सोहन के चेहरे के भाव पढ़ रही थी। उसने सोहन से कहा, सोहन जी, विश्वास करना होगा आपको भी मुझ पर। मोबाइल में पासवर्ड रहने का एक मतलब यह भी होता है कि हमें अपने साथी पर पूरा भरोसा है कि वह कुछ गलत नहीं करेगा। सोहन अब अपने आप में शर्मिंदा होता है और अपनी नज़रें झुका लेता है। और इधर नीलम हल्के से मुस्कुरा रही है और कहने लगी, सोहन जी, अब मुझ पर आपको विश्वास हो गया होगा, पर मुझे तो आप पर पूरा भरोसा पहले से ही था। और हाँ, यदि आपके पास दादी है तो मेरे पास भी नानी है। सोहन और नीलम अब जोर से हंस देते हैं और इसी तरह एक चुम्बन के साथ सोहन और नीलम के नए जीवन की शुरुआत अर्धरात्रि से होती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।